सर्वभूतानाम या निशा, कह रहे हैं अर्जुन, जो सब प्राणियों के लिए जो रात्रि होती है, तस्याम संयमी जागृति, उसमें संयमी पुरुष, योगी पुरुष जो है वो जागता है। यस्याम जागृति भूतानि, और जिसमें सब लोग जागते हैं, जिस अवस्था में, सा मुनेः निशा पश्यतः, उसको ये मुनि निशा जैसे देखता है, रात्रि जैसे देखता है। तो ये उल्टा हो गया ना दोनों का आचरण बिल्कुल। या निशा सर्वभूतानाम, सब प्राणियों के लिए जो रात्रि है, माने वो सब सो जाते हैं उसमें ये साधक व्यक्ति क्या करता है, साधना करता है, जगता है। तो इसके भी दो अर्थ हैं। एक तो स्थूल अर्थ ही है, रात को साधक साधना क्यों करते हैं, क्योंकि सब प्राणियों का जो एक कॉन्शियस माइंड था वो अब शांत हो गया है। एक व्यष्टिगत मन है हमारा, एक समष्टि मन है। तो व्यष्टि मन जब सबके अपने 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 सबके शांत हो गए, तो वो समष्टि मन जिससे ये कनेक्ट थे वो भी क्या हो गया, शांत हो गया। तो अब हम उसके माध्यम से ईश्वर से जुड़ने के लिए हमारे पास डिस्टरबेंस नहीं है, सब शांत हो गए ना, तो हम बहुत आसानी से जुड़ सकते हैं। तो प्रकृति उसमें हेल्प करती है। तो ज्यादातर साधक जो हैं वो रात को साधना करते हैं। जो हमारे गुरुजी के गुरुजी थे श्रद्धेय स्वामी सोमानंद जी महाराज जी, तो बोलते थे, गांव की भाषा में बोलते थे वो, रात की कमाई पोह पड़ी पाई। पोह मतलब सुबह, पोह पटने पर। रात को जो हमने कमाया वो सुबह ऐसे मिल गया। तो रात को वो एनर्जी लेते हैं, सामर्थ्य लेते हैं ईश्वर से, और दिन में फिर उसको सबको बांटते हैं। महापुरुषों के पास तो दिन भर आते रहते हैं लोग, आशीर्वाद लेने वाले, मिलने वाले, तो वो सबको सांत्वना देते हैं, करुणा देते हैं, प्रेम देते हैं, उनकी पीड़ाओं को हरते हैं, दिन भर बांटते हैं। तो कहाँ से बांटेगा व्यक्ति, जब उसके पास पहले बैंक बैलेंस होगा तभी तो बांटेगा ना। खुद का ही दिवाला निकला हुआ है तो व्यक्ति क्या करेगा, फिर तो झुंझला जाएगा 1-2 घंटे में ही। तो बोलेगा दरवाजे बंद करो, मैं नहीं मिल सकता हूं अब उससे ज्यादा, क्योंकि है ही नहीं देने के लिए, तो कहां से दे। तो ये व्यक्ति रात को कमाता है, क्योंकि दिन में तो इसको कमाने ही नहीं देते हैं लोग, चांस देते ही नहीं है, आते ही रहते हैं। ये रात को बैठता है। ऐसे ही अपने जो देहरादून वाले जो बड़े स्वामी जी हैं, तो उनके जीवन के बारे में भी एक बार स्वामी जी ने बताया था यहाँ, कि जिस समय वो साधना करते थे तो वो 3 वर्ष तक सोए ही नहीं रात्रि में। दिन में कभी 1-2 घंटा सो लेते थे, पर रात्रि को 3 वर्ष तक एक पल भी नहीं सोए। पूरी रात्रि को जप ध्यान यही करते रहते थे, वो साधना ही करते रहते थे। तो क्यों होता है ऐसा, ये रात को ही क्यों चुनते हैं ये लोग? तो उसका एक कारण मैंने बताया कि उस समय पूरी प्रकृति शांत है, सब मनुष्यों के माइंड भी शांत हैं, दूसरों के जो माइंड अशांत हैं वो भी हमारे ऊपर प्रभाव डालते हैं। मेरे को कई लोगों ने आके बताया, जैसे आपकी कक्षा के बाद यहाँ कुछ मिलने वाले लोग आते हैं ना, तो जिस कमरे में तो आते ही शांति शांति सी मिल रही है, ऐसे लगता है जैसे मंदिर में आ गए हों। क्यों? क्योंकि इसमें लगभग पिछले 2 वर्ष से जब भी चर्चा होती है यही होती है, शास्त्र की, धर्म की, गीता की, उपनिषद की, दर्शन की, यही होती है। तो एक एनवायरनमेंट बनता है फिर उससे। और इसमें जितनी देर के लिए जो भी आत्माएं बैठती हैं, आप सब जीवात्माएं, तो उन सब की वृत्ति शांत होती है इतने समय के लिए। तो उस वृत्ति का एक एटमॉस्फेयर बनता है। मानो कि सब लोग यहाँ शराब पिए, ये गलत गलत खाना पीना, नाच गान वो सब हो, तो फिर यहाँ की कैसा एनवायरनमेंट बन जाएगा, राजसिक बन जाएगा। और जिस स्थिति में आप बैठे हैं तो कैसा बन रहा है, सात्विक बन रहा है। तो आज व्यक्ति एक दूसरे से दूर रहना चाहता है। आज स्थिति क्या बन गई, पहले ज्वाइंट फैमिली थी, अभी लोग कहते हैं कि नहीं हम तो अलग रहना चाहते हैं। तो 1-1, 2-2 व्यक्ति घर में रहते हैं, पति पत्नी, 1-2 बच्चे, बस
ज्वाइंट नहीं रहना चाहते, और अब तो उसमें भी वो उससे भी अलग रहना चाहते हैं। अगर बच्चा एक ही है तो भी वो माता पिता के साथ कम टाइम स्पेंड करना चाहता है, अपने कक्ष में कंप्यूटर के साथ ज्यादा करना चाहता है। यद्यपि चोचले ज्यादा बढ़ गई, आज मदर्स डे बना रहे हैं, आज फादर्स डे, वो केवल फेसबुक में डालने के लिए, सोशल मीडिया में डालने के लिए। भाई अपनी माँ से प्रेम कोई साल में एक दिन होता है क्या? अपनी माँ से प्रेम प्रतिपल होता है बच्चे को, लेकिन वास्तव में आज सिचुएशन ऐसी आ गई है। आज कोई भी एक दूसरे से ज्यादा बात करने के लिए इच्छुक नहीं है। मैसेज कर देते हैं, व्हाट्सएप कर देते हैं, बात करने की इच्छा नहीं। पहले लोगों के पास साधन नहीं थे, तब वो चिट्ठी लिखते थे, महीने 20 दिन में पहुंचती थी फिर वो। आज साधन हैं, चाहे तो तुरंत बात कर सकते हैं, लेकिन उस साधन से या तो अनावश्यक बात करते हैं या तो फिर बात करते ही नहीं है। दो स्थिति हैं। वो मैसेज कर देते हैं कि आज आपका जन्मदिन है, तो वो बना देंगे, केक बना देंगे, गिफ्ट बना देंगे, और वो सब लगा करके व्हाट्सएप कर देंगे। बात नहीं करना चाहते हैं किसी को, और दूर जाना चाहते हैं। हर व्यक्ति कहता है मुझे एकांत चाहिए। क्यों भाग रहा है व्यक्ति? क्योंकि एक दूसरे से जो एनर्जी मिल रही है वो उस व्यक्ति को पोषण नहीं दे रही है, बल्कि उस व्यक्ति की एनर्जी को और ज्यादा डिप्लीट कर रही है, और ज्यादा घटा रही है। क्योंकि उसके पास भी नेगेटिव, मेरे पास भी नेगेटिव, तीसरे के पास भी नेगेटिव, चौथे के पास भी नेगेटिव, तो सारी नेगेटिव मिलके क्या बनेंगी? स्ट्रॉन्ग नेगेटिव। इसलिए व्यक्ति कह रहा है मुझे उससे दूर रहना है, मैं नहीं चाहता हूं किसी से भी मिलना, मैं जंगल में रहना चाहता हूं, एकांत में रहना चाहता हूं। क्यों चाहता है व्यक्ति? कि ताकि कम से कम मेरे को नेगेटिव तो ना मिले, क्योंकि मेरी अपनी इतनी वीक है कि मैं दूसरे की नेगेटिव लेकर के और ज्यादा वीक हो जाऊंगा। तो वहां जाऊंगा तो कम से कम मुझे दूसरे की तो नहीं मिलेगी, और वो फिर थोड़ा बेटर फील करता है वहां जाकर के, एकांत में जाकर के। तो ये सब क्यों हो रहा है? तो हम सब की वाइब्रेशंस का, एनर्जी का एक दूसरे के ऊपर प्रभाव पड़ता है, माहौल का प्रभाव पड़ता है। बहुत अच्छा लगता है कोई व्यक्ति इतना सा भी अनुष्ठान करता है ना अपने जीवन में, थोड़ा सा भी, तो भी उसके अंदर इतनी पावर आ जाती है कि वो अपने आप को और अपने सर्कल में आने वाले कई आत्माओं को बचा लेता है, उनको खुशियां देता है, उनको एनर्जी दे सकता है। उसमें ये ताकत होती है, थोड़ा सा अनुष्ठान करके भी। सिद्ध की तो बात ही छोड़ दो, जो सिद्ध योगी है वो तो सारे देश क्या, पूरी धरती को बदल सकता है। बदला है लोगों ने, ऐसी उनकी प्रार्थनाएं होती थी, सर्वे भवन्तु सुखिनः। अब उनसे कोई पूछे कि आपकी इस भावना से सब सुखी हो सकते हैं क्या? हो सकते हैं, उसके अंदर होती है इतनी पावर। लेकिन उतना तो बनना फिर बहुत बड़ा लक्ष्य है, लेकिन थोड़ा थोड़ा भी जब करते हैं तो उससे एक इन्वायरमेंट बनता है, एक एटमॉस्फेयर बनता है। तो इतने लोग मिलकर के करेंगे यदि, तो ये योगी रात को, बात ये थी कि रात को क्यों जगता है? रात को इसलिए जगता है कि तब सब लोगों के मन शांत हैं, कहीं से भी नेगेटिव एनर्जी आने की संभावना नहीं है। पहले आपको पता है जब वो चलते थे लैंडलाइन फोन, तो 8 बजे 7 बजे करे, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, कृपया थोड़ी देर बाद संपर्क करें, कॉल करें, जो भी। तो वेट करते रहते थे, और फिर पता लगता था कि 12 बजे के बाद जब सब सो जाते हैं तो उस समय पैसे भी कुछ कम हो जाते थे, तो उसमें कोई 1-2 संयमी जागता था, तो वो फिर 12 बजे शुरू करके 1 बजे तक बात करता था, क्योंकि उस समय रूट की लाइनें बिजी नहीं होती, बिल्कुल खाली पड़ी हैं, जितना मर्जी बात करो। तो वो उस समय फोन करते थे फिर। तो ऐसे ही ये साधक भी रात को या सुबह उठ के 4 बजे के लिए भी वही स्थिति है। जो भी लोग बिजनेसमैन हैं या देर से सोने वाले हैं, वो ज्यादा से ज्यादा 2-3 बजे सो जाते हैं मैक्सिमम। या कोई पार्टी आदि में जाने वाले, डांस करने वाले यूथ वर्ग जो हैं दिशा से भटके हुए, वो भी 2-3 बजे आके सो जाते हैं और 4 बजे उठ नहीं पाते हैं।
तो 4 बजे वो उठेंगे नहीं, सोए पड़े रहेंगे। और दूसरे जो हैं आलसी जीव, वो भी सोए पड़े हैं। कोई जगेगा तो कोई साधक ही जगेगा, उससे कोई खतरा नहीं है। तो इसलिए ज्यादातर साधक कितनी बजे उठ के ध्यान करते हैं? 4 बजे। 3:30 उठेगा तो 4 बजे ध्यान करेगा ना, तो इसलिए 3:30 पौने 4 उठ जाते हैं वो। ऐसे ही रात को, तो इसलिए यहाँ पर कहा या निशा सर्वभूतानाम, सब लोगों के लिए जो निशा है उसमें ये संयमी व्यक्ति जागता है। और जिसमें ये सारे लोग जागते हैं, माने दिन में जागते हैं, सा निशा मुनि पश्यते, मुनि के लिए वो रात जैसी है, मतलब उसका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। दिन में जो भी दौड़ धूप लोग करते हैं जिन सुखों को पाने के लिए, वो सुख इसके लिए कैसे हैं? रात्रि जैसे, इसका कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं है। तो ये उसमें सोया जैसा रहता है, माने उसमें कोई इसका इंटरफियरेंस नहीं होता है, नींद जैसे होता है। तो इसका आचरण कैसा हो गया? उल्टा हो गया। और इसका दूसरा अर्थ भी है। दूसरा अर्थ ये है कि जो आध्यात्मिक फील्ड है, स्पिरिचुअल फील्ड है, उसमें सब लोग सोए हुए हैं। किसी को ये सिखाया भी नहीं जाता है, शिक्षा के माध्यम से भी बताया भी नहीं जाता है कि जीवन में आध्यात्मिकता का भी कोई रोल है। अधिकतर लोग उसके प्रति क्या हैं? सोए हुए हैं। सिखाया क्या जाता है बच्चे को? डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, पायलट बनना, धनवान बनना, यही तो सिखाया जाता है। कोई सिखाता है बच्चे को कि तू ऋषि बनना, तू साधु बनना? ऐसे तो कोई भी सिखाता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो खुद सोए हुए हैं उसके प्रति, उनको ही नहीं पता कि उसका महत्व क्या होता है, उसकी ताकत क्या होती है, नहीं पता है उनको। तो जिस आध्यात्मिकता के प्रति सारे लोग सोए होते हैं, या निशा सर्वभूतानाम, सब प्राणियों के लिए जो निशा है, तस्याम जागृति संयमी, उस आध्यात्मिकता के लिए योगी जागता है, वो जागरूक होता है। वो कहता है ये सब कहाँ भागे जा रहे हैं, मुझे तो इस दौड़ में शामिल नहीं होना है, मुझे तो कहीं अलग ही जाना है, मेरा लक्ष्य ये नहीं है। वो उसमें जागरूक होता है। और यस्याम जागृति भूतानि, जिन सांसारिक सुख सुविधाओं के लिए लोग जागे हुए हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो मुनि के लिए, योगी के लिए क्या है? रात्रि जैसे है, उसकी उसमें कोई आसक्ति ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसको छोड़ना पड़ रहा है, उसकी आसक्ति नहीं है उसमें। उसको लग रहा है कि ये सब कितने दिन चलेगा, 4 दिन के हैं ना ये, तो क्यों ना मैं कोई ऐसी स्थायी संपत्ति अर्जित करूं जो कभी मुझसे छूटे नहीं। असली धन तो वही है ना मेरा। तो ये इस श्लोक का अर्थ है।